अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे प्लांट्स जो आप लोग इस जून की भी जो टेम्परेचर चल रहा है, नहायत ही गर्मी है, तो उसमें आप लोग इजीली कटिंग के थ्रू तैयार कर सकते हैं। अगर आप लोगों के पास एक भी पौधा है तो उसको आप कटिंग के थ्रू लगाकर बहुत से पॉट्स को रेडी कर सकते हैं। तो ये देखें जी, एडेनियम की फ्लावरिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो जो सबसे पहला प्लांट है हमारे पास वो है जी बड़ा खूबसूरत सा प्लांट, जेड प्लांट। तो जेड प्लांट एक ऐसा हार्डी प्लांट है जो आप छोटी से छोटी 1 इंच की कटिंग से भी इजीली इसको ग्रो कर सकते हैं। अगर आपके पास एक पॉट है तो आप लोग इससे काफ़ी पॉट्स तैयार कर सकते हैं। छोटे से छोटे पॉट्स में भी, ये कप्स में भी लग जाता है, छोटी बॉटल्स में भी इजीली एक ग्रोइंग प्लांट है। इसके लिए आप लोग उसको हैंगिंग बास्केट्स में भी लगा सकते हैं। आप लोगों ने कुछ टोपियारी वगैरह बनानी है तो ईज़िली आप लोग जेड प्लांट की बना सकते हैं। और इस तरह से अगर आप लोग इसकी पिंचिंग करते करेंगे तो आपका जो जेड प्लांट है वो काफ़ी बुशी हो जाएगा। तो जेड प्लांट के जो आप लोगों ने सॉइल मीडिया बनाना है उसमें आप लोगों ने सॉइल, जो गार्डन सॉइल हमारी सिंपल होती है वो, और आप लोगों ने कोकोपीट और इसमें लेनी है सैंड। ये तीनों चीज़ें अगर आप लोग लेंगे तो इजीली आपका जेड प्लांट उसमें सर्वाइव कर जाएगा। तो यहाँ जितने मेरे जेड प्लांट्स थे उनकी मैंने पिंचिंग भी कर दी और साथ साथ आप लोगों में दिखा भी रही हूँ कि जेड प्लांट की जो ग्रोथ है वो आजकल कितनी अच्छी चल रही है। यहाँ 3 से 4 घंटे की इस पोर्शन पर धूप लगती है। तो ये तकरीबन मेरे पास काफ़ी जेड प्लांट्स हैं। और ये देखें तो कुछ मैंने इनके जो हैं वो फेरी गार्डन आप लोग इसे कह लें, तो वो भी मैंने इसके रेडी की हैं, वाटर जो पार्क है उसकी थीम पे। तो ये बड़ी सी स्टारफिश मैंने रखी है, साथ साथ में आप लोग देखें तो स्टोन्स रखे हुए हैं, ये एज अ पर्ल के काम कर रहे हैं। तो ये देखें बड़े खूबसूरत से ये मैंने 2 बड़े पॉट्स रेडी किए हैं। तो इस तरह से भी आप लोग जेड प्लांट को अपने जो गार्डन की है वो डेकोर के लिए यूज़ कर सकते हैं। और जो सेकंड पॉट है उसमें मैंने हाफ जो है वो उसको मैंने पानी की लुक दी है, साथ ही साथ उसमें मैंने ये बड़े वाले जो हैं सीपी ये रख दिए। और इसमें जो इसी प्लांट की जो मैंने प्रूनिंग की थी उसी की छोटी छोटी कटिंग्स आप लोग देखें तो वो मैंने साइड पे लगा दी हैं। उसमें भी आप लोगों को नई ब्रांचेस जो हैं वो नई पत्तियां देखने को मिल रही होंगी। अगर आप लोग एक प्लांट की कटिंग को ग्रो करना चाह रहे हैं, यानी उस प्लांट से आप लोग ज़्यादा प्लांट्स बनाना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आप लोगों ने बात ये देखनी है कि जो भी कटिंग आप लोग ले रहे हैं वो हेल्दी होनी चाहिए। हेल्दी से मुराद ये है कि जो उसकी थिकनेस है वो पेंसिल की तरह होनी चाहिए। इसके अलावा वो बिल्कुल मुरझाई नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल फ्रेश हेल्दी कटिंग आप लोगों ने लेनी है। तो उसकी वजह से भी आप लोगों की कटिंग जो है वो ग्रोथ में काफ़ी उसको हेल्प करेगी। तो यहाँ पर ये प्लांट है, जो सेकंड प्लांट है वो मेरे पास वो है जी वेलवेट प्लांट भी इसे कहते हैं, स्पाइडर कॉबवेब प्लांट भी कहते हैं, काफ़ी इसके नाम हैं। बहुत ही खूबसूरत से छोटे छोटे से पर्पल से कलर के इसके फ्लावर्स निकलते हैं। तो ये मेरा विंटर्स में सर्वाइव कर गया, तो उसकी छोटी छोटी कटिंग्स मैंने लगा दी थी। और आप ये देखें तो आप माशाल्लाह से सारी ही कटिंग्स 3 से 4 कप्स में मैंने इसकी कटिंग्स ग्रो की हुई और काफ़ी इनका आप लोगों को देखें तो इनका रिज़ल्ट वो है वो बड़ा बेहतरीन सा है। उसके बाद जो हमारे पास प्लांट है वो है जी, ये हमारे पास एक में 2 कैक्टस के प्लांट है। बनी कैक्टस की मैंने कटिंग लगा के रखी हुई और एक दूसरा वाला कैक्टस है। इसके अलावा स्टार जो एलोवेरा है उसके भी छोटे छोटे पप्स जो निकल रहे थे वो मैंने लगा के स्पॉट में सेपरेट करके रख दिए हैं। ये भी इजीली हार्डी प्लांट्स हैं, इजी टू ग्रो प्लांट्स हैं, लो मेंटेनेंस प्लांट्स हैं। इसके बाद ये जो प्लांट है कैंप फायर का प्लांट, तो ये देखिए यहाँ से मैंने इसकी जो इसका मदर प्लांट है वहाँ से इसकी मैंने पिंचिंग की थी। पिंचिंग तो नहीं, वहाँ से आप लोग ये कह लें यहाँ से मैंने इसकी कटिंग ली थी और साइड से आप लोग देखें तो उसकी कितनी छोटी छोटी सी ग्रोथ आप लोगों को नज़र आ रही होगी। तो ये भी इजी टू ग्रो प्लांट है। वैसे तो विंटर का प्लांट है लेकिन ये समर्स में भी सर्वाइव कर जाता है। इसके अलावा एओनियम की भी कटिंग्स आप लोग ईजिली अभी जून के मंथ में भी ग्रो कर सकते हैं। तो बात करते हैं अपने खूबसूरत से पत्तियों वाला प्लांट जिसका फॉलिएज बहुत ही अच्छा आता है। हम बात करने लगे हैं कॉलियस प्लांट की। तो कॉलियस प्लांट की काफ़ी सारी टाइप्स हैं, तो आज मैं आप लोगों के साथ कटिंग इनकी शेयर करने वाली हूँ। तो अक्सर लोग कहते हैं कि कॉलियस की जो कटिंग्स हैं वो उनकी ग्रो नहीं करती। तो अगर आप लोग कॉलियस की कटिंग्स ग्रो नहीं करती तो बेहतरीन उसका ये है कि आप लोग एक हेल्दी कटिंग लें और उसको आप लोग इस तरह पानी के कप में 1 वीक के लिए छोड़ दें। तो ये तकरीबन 5 डेज़ का रिज़ल्ट है जो आप लोगों के साथ मैं आज शेयर करने वाली हूँ। ये जितनी कटिंग्स हैं मैंने तकरीबन 4 to 5 डेज़ पहले इनको मैंने पानी में रखा था और आप लोग देखें तो इसकी रूट्स ने कितना अच्छा ये इसकी डेवलप हुई हुई हैं। और जो कप है इसको मैंने शेड में ही रखा है, इसको मैंने धूप नहीं लगने दी। तो तकरीबन जितनी कटिंग्स 6 से 7 कटिंग्स हैं उन सब में ही बहुत ही अच्छी रूट्स डेवलप हो चुकी हैं। कटिंग्स लगाने के बाद आप लोगों ने इस बात का भी ख्याल रखना है कि उस पॉट की आपने जो मिट्टी है वो उसको सूखने नहीं देना। उसकी मिट्टी को आप लोगों ने नरम रखना है, यानी कि उसकी मिट्टी को आप लोगों ने 2 से 3 दिन, अगर आप लोग देख रहे हैं खुश्क हो रही है उसकी मिट्टी तो उसका आप लोगों ने वाटरिंग कर देनी है। तो वो कटिंग्स 1 से 2 दिन के बाद अपनी वो है रूट्स डेवलप स्टार्ट करना लग जाएगी। तो ये देखें जी, अभी आज आप लोग से शेयर करते हैं इन कटिंग्स को लगाना। और ये कॉलियस की दूसरी टाइप है, इसमें ग्रीन पत्तियों वाली और एक ये इस तरह से डबल शेड में भी कॉलियस की कटिंग्स आप लोग देखें तो इसकी भी रूट्स कितनी अच्छी से ये आप लोगों को नज़र आ रही होंगी, ये भी बड़े अच्छे से डेवलप हो चुकी हैं।
मैंने लास्ट वीडियो में काफ़ी जो है वो हैंगिंग प्लांटर्स शेयर किए थे, तो उसमें भी जो प्लांट्स हैं वो भी आप लोग इजीली इन छोटे छोटे पॉट्स में भी लगा सकते हैं। तो आज जो कॉलिस की जो आप लोगों ने मिट्टी तैयार करनी है वो बड़ी एक सॉफ्ट सी होनी चाहिए, पोरस होनी चाहिए, जिसमें आप लोगों की जो कटिंग्स हैं जिसकी रूट्स अच्छे से डेवलप हो चुकी हैं तो वो उसमें सर्वाइव कर जाएँ। तो ये जो कॉलिस की कटिंग्स हैं जिनकी रूट्स ऑलरेडी डेवलप हो चुकी हैं, इनको आज मैं मिट्टी में शिफ्ट करने लगी हूँ। तो जो मिट्टी मैंने ली है वो गार्डन सॉइल है, प्लेन गार्डन सॉइल, और उसमें मैंने लिया है 50% सैंड है और 50% गार्डन सॉइल है। जस्ट इन दो चीज़ों में मैं अपनी कॉलिस की कटिंग्स को लगाने लगी हूँ। अच्छे से इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और उसके बाद अपने जो पॉट है जिसमें हमने लगानी है उसको हम रेडी कर लेंगे। तो नर्सरी का पॉट जो है नर्सरी से आते हैं वो मैंने ले लिया और उसके काफ़ी जो हैं वो ड्रेनेज होल बड़े बड़े थे, तो इसमें मैंने जो है वो पुराने टॉवल का एक पीस रख लिया। इसके अलावा मैंने इसमें डालने लगी हूँ ड्राई लीव्स। तो विंटर में जो मैंने अपना काम कर लिया था, ड्राई लीव्स काफ़ी मैंने इकट्ठे करके रख लिए थे। इसके अलावा भी आपके अगर गार्डन से भी कोई भी पत्ते एक्स्ट्रा वगैरह निकलते हैं जो मुरझा जाते हैं या ख़राब हो जाते हैं, उनको भी अगर आप लोग इकट्ठा करें तो काफ़ी आप लोगों का ये लीफ कंपोस्ट का मटेरियल तैयार घर में ही हो जाता है। तो अभी यहाँ पर जो है हम अपने पॉट को रेडी कर लेंगे। मिट्टी मैंने अच्छे से मिक्स कर ली थी और इसको अच्छे से हम अपने पॉट में भर लेंगे। मिट्टी भरने के बाद मैंने जो है वो, क्योंकि मिट्टी काफ़ी ड्राई थी तो उसको मैंने वाटरिंग भी कर दी, और वाटरिंग करने के बाद तो ये देखें जो रूट्स डेवलप हुई थी कॉलियस की। अब जितनी कटिंग्स हैं वो कुछ इसमें मैं लगा रही हूँ और कुछ मैंने कप्स में भी लगा दी थी। तो ये देखें जी कितनी अच्छी रूट्स डेवलप हुई हैं, और ये काफ़ी जो है कॉलियस के एक प्लांट की ही सारी मैंने कटिंग्स ली हुई थी। तो अब एक प्लांट से देखें तकरीबन 6 से 7 पौधे मैंने तैयार कर लिए हैं एक वैरायटी के, और जो सेकंड वैरायटी है जिसमें जो ग्रीन पत्तियों वाली और जो डबल शेड में है, तकरीबन 3 वैरायटीज़ मेरे पास हैं। अक्सर ओवर वाटरिंग करने से भी जो आपकी कटिंग्स हैं वो ग्रो नहीं होती। ओवर वाटरिंग की ये मुराद है कि अगर आपकी कटिंग थोड़ी सी मुरझाने लग गई है जबकि जो उसकी मिट्टी है वो ऑलरेडी वो गीली है, लेकिन फिर भी आप लोग उसको अगर वाटरिंग कर रहे हैं तब भी आपकी कटिंग ग्रो नहीं होती। कॉलियस को ग्रो करने का सबसे ईजी मेथड यही है कि आप लोग इसकी कटिंग्स को पानी में लगा के छोड़ दें। आप लोग बिना टेंशन के आगे पीछे कहीं मूव करते हैं, कहीं जाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आप 4 से 5 दिन के बाद देखेंगे तो आपकी रूट्स डेवलप स्टार्ट हुई होंगी। तो ये देखिए जी कुछ कॉलियस की कटिंग्स मैंने वो ऑलरेडी कप में जो है ग्रो कर ली थी। तो वीडियो लंबी ना हो जाए इस वजह से मैंने जो ये कप्स हैं आप लोग साथ फिलिंग इसकी वगैरह सब कुछ शेयर नहीं की। तो ये मैंने कुछ कप्स तैयार किए हैं, इसमें मैंने स्ट्रिंग ऑफ बनाना की भी कटिंग लगा दी है। इसके अलावा कॉलियस की कटिंग्स तो आप लोग ये देखें ये ऑलरेडी सर्वाइव कर चुकी हैं, और ये मैंने पानी में नहीं ग्रो की, ये डायरेक्ट जो है वो हमारे सॉइल मीडिया में ही ग्रो की हुई है। जो पानी में है वो आप लोग देखें तो साइड पे भी वो पड़ी हुई है। चैनल पर न्यू है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी लाजमी करिएगा। इसके अलावा जो नोटिफिकेशन का बेल आइकन है उसको भी आप लोग प्रेस कर दिया करें ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को ईजिली मिलता जाए। स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अल्लाह हाफिज़।